पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि मुखिया जी पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर लड़ने के लिए लाखों लाख रुपया अधिकतर मुखिया प्रत्याशी खर्च करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब मुखिया बनने के उपरांत जब 5 साल बीत जाता है तब मुखिया जी कैसे 5 साल बीतने के बाद 4 पहिया वाहन, कई फ्लैट और कई बीघा के मालिक हो। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खरे। आश्चर्य की बात है, एक मुखिया की सैलरी कितनी होती है यह आप भी जानते हैं। इतनी नहीं होती है कि एक मुखिया अपनी सैलरी से महीना का 3000 रुपया बचा सके, जबकि मुखिया जी ये बतलाते हैं कि इतनी उनकी सैलरी मिलती है, वो सैलरी उन्हें चाय पान नाश्ता वगैरह में खर्च कर देते। और मुखिया चुनाव जब होता है, पंचायत चुनाव, उसमें मुखिया जो पद होता है उस पद के लिए अधिकतर पंचायतों में लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं प्रत्याशी। आखिर मुखिया पद में होता क्या? अगर कुछ नहीं होता है तो अधिकतर मुखिया 5 साल बीतने के उपरांत, यूं कह लीजिए कि 1-2 साल के बाद ही मुखिया जी के रहन सहन में, स्टैंडर्ड में परिवर्तन होने लगता है और मुखिया जी का चाल ढाल बदल जाता है। और लगभग 2 साल के अंदर में आपको यह दिखने को मिल सकता है। अगर कोई मुखिया जी चुनाव लड़ने से पहले उनके पास मोटरसाइकिल थी तो वह 2 साल के अंदर बुलेट का इस्तेमाल करने लगते हैं। यदि किसी मुखिया जी के पास बुलेट थी तो 2 साल के उपरांत 4 पहिया वाहन का मालिक हो जाते हैं। और 5 साल बीतते बीतते वही मुखिया जी कई 4 चक्का वाहन, अधिकतर मुखिया जी की बात कर रहा हूं मैं, सभी की बात नहीं, अधिकतर मुखिया जी 4 पहिया वाहन के मालिक हो जाते हैं। बैंक में बैलेंस हो जाता है और कई फ्लैट और कई बीघा जमीन के भी मालिक हो जाते हैं। आखिर ये सब कैसे होता है, कहां से आता है? क्या कोई जीन वहां मुखिया जी को मिल जाता है जो मुखिया जी धनी मनी हो जाते हैं, या फिर कहां से होता है? जी हां दोस्तों, ये सब होता है सब कमीशन से जो मुखिया जी को मिलती है। या फिर कमीशन नहीं है तो फिर क्या है, ये तो मुखिया जी ही बता पाएंगे। लेकिन जैसा समझ में आता है ये सारा खेल कमीशन का होता है और कमीशन के खेल में बड़ा झोल होता है। इस झोल के चक्कर में मुखिया जी फंस जाते हैं। यूं कह लीजिए मुखिया जी खुद उस झोल के समुद्र में डूब जाते हैं और 5 साल के बाद जब गोता लगा के निकलते हैं तो 4 पहिया वाहन, कई फ्लैट, कई बीघा जमीन और बैंक बैलेंस तो होता ही है उनके पास। अब मैं ये यूं ही नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से शुक्रवार की बात है दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड में के पूर्व मुखिया हरियट पंचायत के रजी अहमद, उनके घर पर निगरानी विभाग की छापेमारी हुई। और समझिए इस रिपोर्ट से, जो रिपोर्ट आपके लिए मैं लाया हूं कि मुखिया जी कैसे धनी मनी बनते हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। और वहां रजी अहमद साहब लाखों लाख रुपया के मालिक हैं। निगरानी विभाग ने छापा मारा, पूरी रिपोर्ट से समझिए कैसे हो। दरभंगा में मुखिया के घर पे निगरानी विभाग की बड़ी छापेमारी के क्रम में 90 लाख से अधिक अवैध संपत्ति का मामला आया सामने। जांच में राशि बढ़ने की आशंका। आय से अधिक मामले में निगरानी विभाग ने अलीनगर प्रखंड के हरियट गांव के पूर्व मुखिया के आवास पे की छापेमारी और वहीं सारा मोहनपुर स्थित आवास पे भी निगरानी विभाग ने छापेमारी की। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। निगरानी विभाग में कुल 11 सदस्य शामिल थे जिसने छापेमारी किया। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था इनके ऊपर। कोर्ट से वारंट लेकर निगरानी विभाग जांच पड़ताल करने पहुंची थी और जांच के उपरांत मुखिया को अपने साथ गिरफ्तार कर ले गई निगरानी विभाग। पूरा मामला बता दें, मामला दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हरियट गांव के पूर्व मुखिया रजी आलम के यहाँ की है। रजी आलम अभी मुखिया नहीं है, वो इससे पहले मुखिया थे, अभी वो पूर्व मुखिया है। वहां निगरानी विभाग ने शुक्रवार को छापेमारी किया। छापेमारी में 11 सदस्यों की टीम थी। जब मुखिया के घर अलीनगर प्रखंड के हरियट गांव निगरानी विभाग ने छापेमारी किया और उसके बाद सारा मोहनपुर स्थित घर पे भी छापेमारी किया। छापेमारी में निगरानी विभाग को 90 लाख से अधिक अवैध संपत्ति का मामला सामने आया। जांच में राशि बढ़ने की उम्मीद भी निगरानी विभाग को पता चला। आय से अधिक
संपत्ति का मामला मुखिया जी पे दर्ज था। 11 सदस्यीय टीम हरियत गांव में छापेमारी कर रही थी, तो वहीं अन्य जो टीम थी वो सारा मोहनपुर में छापेमारी कर रही थी। निगरानी विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रारंभिक जांच में अवैध 90 लाख से अधिक अचल संपत्ति का मामला सामने आया है। जांच में और भी अधिक अवैध संपत्ति का मामला सामने आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुखिया जी के फ्लैट से कई दस्तावेज जमीन संबंधित, फ्लैट संबंधित, पढ़ाई संबंधित निगरानी विभाग को बरामद हुआ। निगरानी विभाग इन सभी दस्तावेजों को लेकर पटना चली गई, साथ में पूर्व मुखिया रजी आलम को भी ले गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन। यह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम है। रजा अली आलम अहमद जो भूतपूर्व मुखिया थे हरियत पंचायत प्रखंड अलीनगर के, इनके विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा जांच के क्रम में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में 90 लाख के लगभग अवैध संपत्ति का पता चला है। तब निगरानी की टोटल 20 सदस्यीय टीम थी, जिसमें से 13 लोग जो उनका पैतृक आवास है हरियत में, वहाँ पर छापेमारी के लिए गई। और यहाँ पर सारा मोहनपुर में जो इनका नवनिर्मित मकान था उसमें 7 सदस्यीय टीम गई। अन्य टीम के जो सदस्य हैं साथ में गृह तलाशी किया गया। गृह तलाशी के क्रम में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अग्रतर अनुसंधान में उन दस्तावेजों का अवलोकन कर कार्रवाई की जाएगी। होता है। फिलहाल ये पूरी खबर कैसी लगी और मुखिया जी के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट है, आपको इस खबर में क्या अच्छा लगा और मुखिया जी के प्रति आप भी क्या विचार रखते हैं वो कमेंट में बताएंगे। और मुखिया जी से जो भी मुखिया जी वर्तमान में है उनसे विनम्र निवेदन है, समाज सेवा के लिए आप लोग आते हैं, समाज सेवा करें। ऐसा नहीं कि कमीशन के चक्कर में फंस जाएं और फिर कभी न कभी निगरानी विभाग का जो हाथ है कानून का वो आपके गर्दन तक पहुंच पाएगा और फिर आप इसी प्रकार के झोल में फंस जाएं। दर्शक कमेंट में बताएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं अमित खान इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।